हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? ए कलेक्टिव नाउन इज ए वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ थिंग्स, पीपल और एनिमल्स एक्सेट्रा। यानी कि जो इंसान का ग्रुप है, जो वस्तुओं का ग्रुप है और जो एनिमल्स का ग्रुप है, उनको क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन्स। यानी कि हमने पहले कॉमन नाउन पढ़ा था। कॉमन नाउन में क्या था कि कोई भी धरती पे जन्म लेता है वो क्या कॉमन नाउन होता है। जैसे लड़के ने जन्म लिया, लड़की ने जन्म लिया, एनिमल ने जन्म लिया, तो हमने उसको कॉमन नाउन में डाल दिया। फिर कॉमन नाउन का क्या मतलब क्या होता है? प्लूरल हो सकता है। यानी कि एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, चार लड़का, पांच लड़का, ऐसे करके इसको प्लूरल बना सकते हैं। तो प्लूरल तो हमने बना लिया, लेकिन जहां वो इकट्ठे बैठे हैं तो हमने उसको एक ग्रुप भी बना दिया। तो असल में क्या, वो कॉमन नाउन ही है। कॉमन नाउन का हमने ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। क्योंकि अब जहां भी कई ग्रुप बैठे हैं, हम ऐसे मतलब इतने लोगों का नाम लेना मुश्किल हो जाता है ना भाई। इधर लड़के बैठे हैं, इधर तो हम ग्रुप को नाम ले देते हैं भी, एक ग्रुप को उधर बैठा है, तो उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। तो इस तरह हमने जितने भी धरती पे नाम है, पहले तो हमको उनको कॉमन में जन्म लिया था, फिर हमने प्रॉपर में उनको सबका नाम रख दिया, फिर हमने उनके जो कलेक्शन थे उनका भी नाम रख दिया भी। हम इस कलेक्शन को ये बोलेंगे, इस कलेक्शन को ये बोलेंगे, इस कलेक्शन को ये बोलेंगे, क्योंकि कलेक्शन भी कई तरह के होते हैं, तो आपको पता ही होगा। तो ये क्या है, ये बना कैसे? वर्ड कलेक्ट क्या है, इसको क्या बोलते हैं? इकट्ठा करना। यानी कि वर्ब है, वर्ब में ION जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? नाउन। और IVE जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो ये कलेक्टिव नाउन्स हो गया। अब हम इसका जो प्रॉपर एक सीक्वेंस है वो कैसे देखेंगे? जैसे ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज ओवरहेड। अब कहोगे बर्ड्स आ गया तो आपने इसमें इज क्यों लगाया? सिंगल, ये वर्ब सिंगल क्यों लगाई? क्योंकि ये बर्ड्स के हिसाब से नहीं लगेगी वर्ब की फॉर्म, ये इसके हिसाब से लगेगी। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज ओवरहेड, और इसका फार्मूला क्या है? ए प्लस कलेक्टिव वर्ब प्लस ओ प्लस नाउन, यानी कि ये नाउन है ना, ये पक्षी है, प्लस में वर्ब सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर वर्ब लेगी। तो उसी हिसाब से हमने ये सारे ये एग्जाम्पल दिए हैं। When a group is formed to destroy or loot something by force, it is called gang. तो क्या जो लूट मार करते हैं और जो धक्के से जबरदस्ती किसी से लूटपाट करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? गैंग बोलेंगे। ए गैंग ऑफ रोबर्स, ये आ गया ना, ए गैंग ऑफ रोबर्स। रोबर्स क्या होता है? लुटेरे। है तो ये भी इंसान, ये क्या है? इंसान ही ना, आदमी है सारे। आदमी भी हो सकती है लुटेरी, औरत भी हो सकते हैं लुटेरे, मतलब हर तरह के, मतलब लड़का लड़की कोई हो सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? रोबर्स। तो लुटेरे तो है ये, लेकिन इनको वो नहीं बोलेंगे ना भी, इनको क्या बोलेंगे? गैंग। तो गैंग से हम समझ जाएंगे, अरे वो तो लुटेरे थे इसलिए गैंग है, वो गैंग बोल रहे थे। मैंने तो गैंग सुना था कि गैंग ने वहां अच्छा गैंग था, फिर तो पक्के लुटेरे थे। तो फिर क्या हो गया? रोबर्स। और फिर ए गैंग ऑफ पायरेट्स, ये क्या होता है? समुद्री डाकू। क्या होता है? समुद्री डाकू। समुद्री डाकू का समूह, गैंग। यानी कि एक गैंग तो हमने क्या कहा? रोबर्स। और जो समुद्र में अगर हम कहेंगे एक गैंग दिख रहा है मेरे को, है तो वो इंसान नहीं, इंसान खड़े, अरे इंसान नहीं, उन्होंने कभी वो किया लूटपाट किया समुद्री डाकू, यानी कि समुद्र जो जाती है उनको लूटा है। अच्छा, फिर तो वो क्या है? पायरेट्स है। तो वो ये क्या होगा? ये गैंग हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? गैंग। तो ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड हर्ड। एनिमल्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? हर्ड। यानी कि कहीं भी एनिमल्स मिल जाएंगे हमें, कहीं उनका ग्रुप मिल जाएगा तो उनको क्या कहेंगे? ये हर्ड है। यानी कि उनको, इंसान को हर्ड नहीं बोल सकते। तो ए हर्ड ऑफ काउज, यानी कि जो काउज अगर कहीं जा रही है इकट्ठी, तो उसको क्या बोलेंगे? हर्ड। क्योंकि उसको ना तो हम गैंग बोल सकते, उसको ना ही हम कोई इंसान की तरह उनको यूज नहीं कर सकते, तो उनको क्या बोलेंगे? अरे वो तो हर्ड है, इंसान नहीं दिख रहे, देखो आप ध्यान से देखो। तो वो क्या आएगा? ए हर्ड ऑफ काउच। ए हर्ड ऑफ गोट्स, यानी बकरियों का। शीप यानी भेड़ों का। तो इनके कलेक्शन को क्या बोलेंगे? इनके कलेक्शन को बोलेंगे हर्ड। और कैमल्स के कलेक्शन को भी क्या बोलेंगे? हर्ड। तो क्या जहां भी ग्रुप दिख जाए आपको एनिमल्स का, तो वो क्या होगा? हर्ड। तो किस किस का होता है? इसी काउस के ग्रुप को बोलते हैं, गॉड्स के कलेक्शन को बोलते हैं, शीप के कलेक्शन को बोलते हैं, कैमल्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। ए ग्रुप ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट्स इज कॉल्ड स्वार्म। जो इंसेक्ट्स हैं उड़ने वाले, उनको क्या बोलेंगे? स्वार्म। ए स्वार्म ऑफ बीज, जहां मधुमक्खियां होती है
उनके जो वो छत्ता होता है उसको क्या बोलते हैं? ए स्वार्म, यानी वो बहुत सारी इकट्ठी होती है, उसके कलेक्शन को क्या बोलते हैं? स्वार्म। ए स्वार्म ऑफ बीज, ए स्वार्म ऑफ वास्प, वास्प यानी ततैया, अपने क्या बोलते हैं? ततैया। हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज होती है, पता नहीं है और क्या बोलते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? वास्प को क्या बोलते हैं? ततैया। जो काट जाता है, डंक वो जोर से मारता है, उसका बहुत दर्द होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ए स्वार्म ऑफ वास्प, यानी कि जहाँ ततैयों का ग्रुप होगा, काफी सारे ततैया नहीं बना लेते वो, कहीं ऐसी कोई ऐसी जगह देख लेते हैं वहां बना लेते हैं, फिर हमें डर भी लगता है अरे इन्होंने तो वो बना लिया, तो उसको क्या बोलेंगे? ए स्वार्म, यानी कि इनका ग्रुप को क्या बोलेंगे? स्वार्म। ए स्वार्म ऑफ ग्रास होपर्स, ग्रास होपर्स यानी कि जो टिड्डियां होती है ना, जो ये फसलों को नष्ट कर देती है, तो उनको टिड्डियों का दल जाता पूरा, देखते नहीं हम आसमान में कई बार वो देखते हैं भी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ऐसे घूमता रहता है, तो वो क्या बोलते हैं? ए स्वार्म ऑफ ग्रास होपर्स। तो ये क्या है? ये इनको क्या बोलेंगे? स्वार्म। ए कलेक्शन ऑफ स्लिमी एंड सिलेंड्रिकल शेप्ड थिंग्स इज कॉल्ड बंडल। तो या इसको क्या बोलेंगे? जो कलेक्शन इनका, मतलब जैसे ये है, ये क्या है? ए बंडल ऑफ पोस्टर्स एंड सीनरीज। अगर इसमें काफी सारे पोस्टर्स हैं, सीनरीज हैं, या जो कई बार कुछ ऐसे ऐसे बंडल बना लेते हैं, भाई ये इंग्लिश का बंडल है, ये हिंदी का बंडल है, ऐसे बंडल, ऐसे उन इंग्लिश के पेपर का सारे इकट्ठे करके उनका एक ग्रुप सा बना लेते हैं, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? बंडल। तो ये बंडल हो गया। इसी तरह ये है, ये स्टिक्स है, देखो ये स्टिक्स है, ये भी क्या हो गया? बंडल। ये स्टिक्स इकट्ठी करके इसको क्या बोलेंगे? बंडल। ए बंडल ऑफ स्टिक्स। तो और इसमें ये क्या रहेगा? ये प्लूरल रहेगा, और ये इसमें कलेक्टिव वर्ड रहेगा, ये इसका ये रहेगा। तो इसका ये फार्मूला क्या है? ए प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ओ प्लस नाउन प्लस में वर्ब। तो ये क्या बन गया? ए बंडल ऑफ स्टिक्स, ए बंडल ऑफ वुड, ए बंडल ऑफ बीडीज। बीड़ी, जो बीड़ी पीते हैं ना, उसका भी आप देखना एक बंडल बना होता है, और वैसे तो हानिकारक होती है बीड़ी पीना, मैं तो वैसे एग्जांपल के लिए बता रही हूँ आपको। ए बंडल ऑफ पोस्टर्स एंड सीनरीज। एक ग्रुप ऑफ पपीज, यानी कि जो डॉगी के बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक बच्चा तो पपी होगा, काफी बच्चे हो गए तो पपीज हो गए, तो उनको क्या बोलेंगे? लिटर। ए ग्रुप ऑफ एंड्स, ये जैसे एंड्स ही होता है, ये चींटियां, जहां चींटियां देखो आप, कई बार देखो चींटियां ज्यादातर इकट्ठी रहती है, ये कहीं भी कुछ भी, यानी कि परिश्रम करती रहती, मेहनत करती रहती है, कुछ ना कुछ इनको इधर से उधर लगी रहती है, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉलोनी। ए ग्रुप ऑफ लायंस, लायंस क्या? जो लायंस का ग्रुप होता है उसको क्या बोलेंगे? प्राइड। ए प्राइड ऑफ लायंस। ए ग्रुप ऑफ लेडीज, यानी ए बेवी ऑफ लेडीज। ए कॉलोनी ऑफ एंट्स। ए पैक ऑफ बर्ड्स। तो इनके ग्रुप को क्या बोलेंगे? बर्ड्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? पैक। लेडीज के ग्रुप को क्या बोलेंगे? जहां कई सारी लेडीज बैठी होंगी उसको क्या बोलेंगे? बेबी। और जो लायंस बैठे होंगे वहां, उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे? प्राइड। और जो ये एंड्स ये होती है, इनके ग्रुप को क्या बोलेंगे? कॉलोनी। तो इस तरह ये सबके ग्रुप बने होते हैं। किस किस के ग्रुप होते हैं? हमारी धरती पे 3-4 ही चीजें हैं। एक चीजें ये वस्तुएं हैं, और क्या? लोग हैं और एनिमल्स है। धरती पे है क्या? ये 3 ही तो चीजें हैं। थिंग्स में सारी चीजें आ जाती हैं, और एनिमल, इनके ग्रुप को क्या बोले? तो ये ग्रुप ये सारे ये इनके हैं। अभी और भी करवाऊंगी, अभी और भी हैं, ये नहीं, अब जैसे माइंड